Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सिमिलर है जो हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं मॉडुलस के केस में, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो अगर x प्लस 2 को हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अब देखो -2 इनके बीच में लाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे। पहले क्या लिखोगे, -3 से लेके -2, यहाँ पे लिखते हैं dx, फिर लिखेंगे प्लस -2 से लेके -1 dx। ये काम तो कॉमन है, मॉडुलस में करते हैं। अब क्या करेंगे, साइन चेक करना है। तो -3 से -2 के बीच में एक नंबर इमेजिन करो, -2.5। -2.5 को यहाँ पे पुट करो, -2.5 प्लस 2 क्या आंसर आएगा -0.5। तो -0.5 को मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस। तो ऊपर का साइन क्या बन गया अपना, -x प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे में x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, इसके बीच के एक नंबर लो, -1.5। ठीक है, -1.5 को पुट करो यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा +0.5। तो मॉडुलस प्लस के साथ में कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करता। तो एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ये कैंसिल होके क्या बन गया 1, ये कैंसिल होके बन गया यहाँ पे -1। क्या बेटा, कहाँ अच्छा ये -2 से, हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे -2 से 1 कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे बता इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 है तो आंसर विल बी -x, -3 से लेके -2 प्लस यहाँ पे आंसर आएगा x -2 से लेके +1। इसको अपने एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आसान काम है, खुद करना छोड़ दे रहे हैं। इसका सेकंड केस देखो, क्या चीज का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग, आसान पार्ट है इसलिए होमवर्क में दे रहे। ये वाला तुम खुद से करोगे, हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला में क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पर इंटीजर नहीं है, वहां पे क्या आ गया है फ्रैक्शन का केस है। यहाँ पे 1.5 मतलब 3/2। तो थर्ड वाले को देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 से लेके, 0 के ऊपर सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 0 से ऊपर पहला इंटीजर क्या है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेके 1.5, ये आ गया dx। ये ओके है, लिखो नोट करो। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में अपने को आ जाएगा मॉडुलस, कहीं भी फ्रैक्शन का आ जाएगा, तो आपको क्या करना है 1.5 नहीं लेना है, 0 के ऊपर लोअर लिमिट के ऊपर जो भी यहाँ पर इंटीजर आ रहा है आपको उसको लेके चलना है। अब आ जाओ 0 से लेके 1 तक में, सब 0 से लेके, चलो नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1.1 आ रहा है, और यहाँ पर है 1.5। 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा 0, 0 से लेके 1 प्लस, यहाँ पे आते हैं 1 से लेके 1.5 के बीच में कोई भी नंबर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया 1.5। ये पार्ट आसान है, चलो तो इसको हटा दो, अब इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल आंसर है इसका। तो फर्स्ट वाला में तो 0 है, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ पर आते हैं x 1 से लेके 1.5, तो आंसर हो जाएगा 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में कैसे ब्रेक करेंगे, -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1। ठीक, यहां पर आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है प्रॉपर्टी का, हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा है। कुछ प्रॉपर्टीज होते थे यहाँ पे 0 से लेके a तक, कुछ प्रॉपर्टीज होते थे a से लेके b तक, कुछ होता था 0 से लेके 2a तक, और एक हम लोगों ने पढ़ा था -a से लेके a तक, पढ़ा था ये 4 कैटेगरी। अगर आपको लिमिट्स पहचानने आता है ना, तो लिमिट से प्रॉपर्टी पहचान पाओगे। मॉडुलस के लिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए तो एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, P2 बोल रहे हैं, ऐसे हम लोग P3 हम लोग लिखे थे, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हम लोगों ने पढ़ा है।
तो आप उसको सॉल्व करें। ये बताओ सबसे ज्यादा किससे मैच कर रहा है? माइनस ए से लेके ए, ये वाला मैच कर रहा है, माइनस ए से लेके ए का मैच कर रहा है। अब यहां पर अगर आपने कुछ भी लिखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स लिखा हुआ है, इसका दो आंसर पॉसिबल था। पहला आंसर क्या था? ट्वाइस ऑफ जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, एक तो ये आंसर पॉसिबल था, और दूसरा आंसर पॉसिबल था इसका जीरो। ये कब पॉसिबल था बेटा? जब ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। और ये वाला फंक्शन कैसा होगा? ऑड। इवन का मतलब क्या था? x के जगह पर माइनस एक्स पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? एफ एक्स। यहां पर x के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स। अब इसी प्रॉपर्टी को यहां पे लगा के देखते हैं हम लोग। ठीक, यहां पर अपने को ये एफ एक्स डिफाइंड है, ये प्रॉपर्टी याद आ गया सबको? चलो, यहां पर अपने को माइनस एफ एक्स अपने को दिया हुआ है, और दिस इज आर एफ एक्स। -1 से लेके ये log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स। अच्छा, ये तो इंटीग्रेशन है ना, सॉरी, दिस इज ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है। इसमें फंक्शन क्या है? इस इंटीग्रेशन में फंक्शन क्या है हमारे पास? log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। चलो एक काम करते हैं, इसका माइनस निकाल के देखते हैं। f माइनस एक्स क्या निकल के आता है, ये निकाल के देखते हैं हम लोग। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स पुट कर दोगे, नीचे में भी जहां x है वहां पे माइनस ऑफ एक्स पुट कर देंगे हम लोग। तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो सिंपल जहां भी x था वहां पे क्या पुट किया हमने? माइनस एक्स। तो ऐसा रिजल्ट बन के आया। अब कंपेयर करो इससे ध्यान से, यहां पर है 2 प्लस एक्स ऊपर नीचे में, यहां पर 2 प्लस एक्स ऊपर में, यहाँ 2 माइनस एक्स ऊपर में, वहां पे नीचे में। क्या हम लोग इसको रेसिप्रोकल लेके ऐसे लिख सकते हैं बेटा? log 2 प्लस नहीं 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इस होल का पावर -1। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? -1 करके रेसिप्रोकल ले लिया हम लोगों ने, जो भी चीज दिया हुआ था। अब जैसे तुमने उसको माइनस में लिया है, तो log का एक प्रॉपर्टी है, वो माइनस साइन कहां पे आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। अब बता, ये जो ये फंक्शन है, ये किसका वैल्यू है? ये ओरिजिनल किसका वैल्यू है? एफ एक्स का वैल्यू। इसका मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो बेटा ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये इवन फंक्शन है कि ऑड है? ऑड फंक्शन हो गया ना। इवन के केस में यहां पे प्लस एफ एक्स आता आंसर में। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? सिंस f माइनस एक्स इज गोइंग टू गिव यू माइनस ऑफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और जैसे ही ये ऑड फंक्शन आया, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? i का वैल्यू 0। दिस इंप्लाइज i विल बी इक्वल्स टू 0। और यहां पे इस प्रॉपर्टी को लिख भी देना, -a से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स होता है, इसका वैल्यू 0 होता है when एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या आपका पार्ट बनेगा आंसर का? बोलो, क्लियर है? अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छा से समझ में आता है, बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और स्पेसिफिकली आप इस क्वेश्चन को मार्क भी करेंगे क्या? ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक आ रहा था हम लोग के पास सिंपल क्या आता था? x आता था। ठीक, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे x के जगह पे 2x भी आ सकता है, यहाँ पे 3x भी आ सकता है, 5x भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो भी अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका कोई और वैरायटी नहीं है हमारे एक्सरसाइज में। लेकिन अगर यहाँ 2 की जगह 3 आ जाए, 4, 5, 10 कुछ भी आ जाए, प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को एक बार में समझना अच्छे से।
यहाँ पर अपने को बोल रहा है 1 से लेके 2 तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ 2x। जब भी केस आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जब x का कोई कोफिशिएंट आ जाए, तो आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट में ब्रेक करना है बेटा लिमिट क्या लगाओगे, और दूसरा पार्ट में ब्रेक करना है कि फंक्शन क्या यूज करोगे। इस प्रोसेस को याद रखना, ठीक। अभी जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल लेते हैं, देखो लिमिट जब भी लगता है, लिमिट हमेशा 2x 3x पे लगता है कि x पे लगता है, x पे लगता है, अभी तक पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो लिमिट लग रहा है, यहाँ पे लिमिट का लग रहा है 1 से लेके 2 तक, ये किस पे लग रहा है, कौन से फंक्शन पे, x पे लग रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन x है कि 2x है, तो यहाँ पर फंक्शन x नहीं है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x है। तो अगर इसको 2 किया तो लिमिट को भी 2 करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 2, 2 इंटू 2 करोगे तो 4, ठीक। अब फंक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पे तो 1 to 2 सही था, 2 के 4 के बीच में और कोई इंटीजर आता है क्या, 2 और 4 के बीच में और कोई इंटीजर है, कौन सा है 3, तो 3 को आपको मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 को मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब बता, अपने फंक्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है। अब एक बात बताओ, ये चीज तो तुमने किया, ये सही है। लिमिट जब लगाओगे यहां पर तो लिमिट अभी भी बताओ x पे लगेगा कि 2x पे लगता है, लेकिन लिमिट 2x पे नहीं लगा सकते, ये मेरा फंक्शन है, ये लिमिट नहीं है। लिमिट अभी भी किस पे लगना चाहिए, x पे लगना चाहिए। तो बेटा फिर से इसको क्या करोगे तुम, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा x। बात समझ। इसके पहले तक क्या किया, पहले ओरिजिनल फंक्शन x पर लिमिट लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में फंक्शन x का नहीं है, फंक्शन किसका है 2x का। तो अगर इसको 2 किया था तो लिमिट को भी आपको क्या करना पड़ा, ऊपर वाले में 2 करना पड़ा। 2 से 4 के बीच में कोई नंबर आता है इंटीजर, हाँ आता है, जो भी नंबर आता है उसको ऐड कर दो, ठीक। अब बताओ, ये तो फंक्शन डिसाइड हो चुका है, लेकिन लिमिट किस में लगेगा, 2x पे लगना चाहिए कि x पे लगना चाहिए, x पे। तो फिर से इसके नीचे जाएंगे, x क्रिएट करेंगे। x कैसे आएगा, 2x को क्या चीज से डिवाइड करोगे 2 से, तो अगर 2x को आपने डिवाइड कर दिया है तो इन सारे लिमिट्स को भी किससे डिवाइड करोगे 2 से। तो इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 1, 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया 3/2, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 2। ये आपका एक्सपेंशन आया लिमिट्स के टर्म में, कौन से फंक्शन पे 2x फंक्शन पे। लिमिट लेकिन यही लगेगा, फंक्शन भले ये हो, ठीक। अब इसको एक्सपेंशन कैसे करोगे देखो ध्यान से। सबसे पहले कहां से कहां जाएंगे, लिमिट लगाना है, तो पहला लिमिट कहां से कहां लगेगा 1 से लेके 3/2, यहां पे लिखेंगे 2x dx। फिर दूसरा लिमिट कहां से कहां लगाओगे 3/2 से लेके 3/2 से लेके 4, यहां पे फंक्शन लिखेंगे 2x। क्या बोल 3/2 से यहां पे 2 आएगा, यहां पे लिया है 2, ये ओके है। अब देखो इसके बाद का एक्सपेंशन, बताओ बेटा इसमें से लिमिट लगाने के लिए तो मेरा थर्ड वाला रो सही है, फंक्शन लगाने के लिए कौन सा रो सही है, फंक्शन x का है कि फंक्शन 2x का है, फंक्शन x का है कि 2x का है, 2x का है। तो जब हम लोग लिमिट लगाएंगे, ये मेरा लिमिट यूज करने का वैल्यू है, लेकिन जब फंक्शन यूज करोगे तो ये है फंक्शन यूज करने का वैल्यू। तो जब फंक्शन यूज होगा तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना है, जो एक्चुअल फंक्शन है उसको कंसिडर करना है। देखो फंक्शन पे आता है 2 से लेके 3 तक में, 2 से लेके 3 तक में इस पूरे इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कहां आएगा 2 आएगा। तो यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2, 1 से लेके 3/2 में। आगे चलो, यहां पे आते हैं 3 से लेके 4 तक में, इस बीच में कोई सा भी इंटीजर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा हमेशा, यहां पर हमेशा क्या आएगा 3, तो इसका वैल्यू फंक्शन का आ गया 3। लिमिट जो हमने लगाया था 3/2 से लेके 2 तक, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको 2 के जगह 3 हो 5 हो कुछ भी हो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करना अपने को। तो ये आ जाएगा 2x 1 से लेके 3/2 प्लस 3x 3/2 से 2, सॉल्व करें 2 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस
3 इंटू 3 9/2, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा ये 2 2 कैंसिल, ये बचेगा 3 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 9/2। चलो तो यहाँ पे आया 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 7 माइनस 9/2। आंसर क्या आ रहा है? 14 माइनस 9, कितना? 14 माइनस 9 दैट इज 5/2। निकल गया। ये एकदम इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में x के जगह पे क्या आ जाए, x का कोई कोफिशिएंट आ जाए, वो 2x हो 3x हो कुछ भी हो। पार्ट 2 में जब लिमिट एक्सपैंड करना हो, ये तो नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर x का केस है, तो क्या आएगा 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 2.5, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहां पर आप ले लेंगे मॉडुलस x, मॉडुलस बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट x, यहाँ पे भी x। बताइए 0 से लेके 1 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? 0। 1 से लेके 2 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? 1। 2 से लेके 2.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये वाला आप खुद करेंगे। हम लोग आते हैं लास्ट वाले केस में, थर्ड नंबर। अब जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है ना, वो आप खुद करेंगे। हम लोग जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद करोगे। हम लोग करते हैं डायरेक्टली सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 0.2 से लेके आपको 3.5 जाना है। बताओ 0.2 से ऊपर में कौन सा पहला इंटीजर आएगा? 0.2 से ऊपर में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? ये है 0, ये 1 यहाँ है 0.2, तो इसके ऊपर कौन सा है? दिस इज 1, ये लिखा dx। फिर आ जाओ आगे, 1 से लेके 2 तक जाएंगे हम लोग, फिर कहाँ जाएंगे? 2 से लेके 3 तक जाएंगे, फिर लास्ट में कहाँ जाना है? 3 से लेके लास्ट में जाएंगे 3 से लेके 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले वाले का आंसर पे आ जा। 0.2 से लेके 1 के बीच में, देखो यहां ध्यान से, 0.2 से लेके 1 के बीच में यहां कोई भी नंबर आ जाए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? ये आ गया 0। सेकंड में आते हैं, 1 से लेके 2 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा? 1। 2 से लेके 3 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 2। आगे आ जाओ, 3 से लेके 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा 3 आएगा। अब जो इसका एक्सपेंशन पार्ट है कैसे करेंगे? ये आ गया यहाँ पर x 1 से लेके 2, ये आ गया 2x 2 से लेके 3, ये आ गया 3x 3 से लेके 3.5। क्या ये कैलकुलेशन पार्ट इसका एक्सपेंशन अब कर लोगे आगे आप? चलो तो इसका एक्सपेंशन पार्ट आगे कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग चलते इसके आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, मॉडुलस को सॉल्व करने का तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, एक ही प्रॉपर्टी है। चलो फर्स्ट वाला आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको आराम से करेंगे। सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना। x इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो क्या 5 आपको चेक भी करना है, क्या 5 इसके बीच में लाई करेगा? हाँ करेगा। तो उसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। i इज इक्वल्स टू 2 से लेके 5 मॉडुलस x माइनस 5 dx प्लस 5 से लेके 8 x माइनस 5 dx। चलो 2 से लेके 5 के बीच में कोई भी एक नंबर पुट करो। 2 से लेके 5 के बीच में एक नंबर लेते हैं हम लोग 3। 3 माइनस 5, आंसर क्या आएगा? -2। -2 मतलब नेगेटिव में आ रहा है, मॉडुलस उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा? माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आगे माइनस साइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 से लेके 8 6 लेते हैं, 6 माइनस 5 पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेगा, ये x माइनस 5 ही रह जाएगा। अब इसके बाद अपने को आगे का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो गया। तो इसका वैल्यू आएगा, माइनस साइन बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 2 से लेके 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 से लेके 8। सॉल्व कीजिए। दिस इज माइनस 25 बाई 2 माइनस 25, ये आ गया अपना एक तरफ,
आगे में आएगा 2 टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2 माइनस 10 प्लस 8 8 ज़ा 64 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 32 माइनस 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, फिर आगे माइनस 25/2 माइनस 5 5 ज़ा 25। आ गया आंसर तुम लोगों का? चलो माइनस को ओपन करते हैं बेटा यहाँ पे, दिस इज माइनस 25/2 माइनस माइनस प्लस 25। चलो यहाँ पे आना चाहिए था -8, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे +8, +8 और आगे में क्या था यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ गया -8, फिर यहाँ पे आएगा -8, -8 आ गया यहाँ पे, फिर इसको लिखेंगे -25/2 + 25। अब सॉल्व करो, दिस इज 50, 8 8 16 माइनस माइनस 25, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 25, तो आंसर आ गया 9। चलो इसका 5 का जो थर्ड पार्ट है बेटा, वो भी एकदम सिमिलर केस में ही है। x का तो यहाँ पे क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, थर्ड केस में x + 3 पुट करेंगे 0, तो x का वैल्यू मिलेगा x = -3। क्या -3 इसके बीच में लाई करेगा, -6 से लेके 3 के बीच में बिल्कुल करेगा। तो पहला लिमिट बनाओगे -6 से लेके -3, दूसरा लिमिट बनाओगे -3 से लेके +3, प्लस माइनस जो भी साइन आएगा आप इसको लगाएंगे, ये भी आपसे बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। देख इसका जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है बिल्कुल वही है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार बस देख लो करना क्या है। सबसे पहला काम क्या करोगे, इक्वेट करोगे 0 से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा x का 1/2। क्या 1/2 इसके बीच में लाई करेगा बेटा, यस करेगा। तो पहला लिमिट बनेगा 0 से लेके 1/2, दूसरा लिमिट बनेगा 1/2 से लेके माइनस नहीं है ये 1/2 से लेके 1। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 की जगह में कोई नंबर ले लो 0.3, 0.3 लेते हैं। अब यहाँ पे पुट करो तो 2 × 0.3 -1, तो रिजल्ट क्या आएगा 0.6 - 1, दैट इज -0.4। तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है माइनस का, मॉडुलस इसको प्लस करने के लिए क्या करेगा माइनस, तो ये आ गया -2x + 1, 2x - 1। यहाँ पे आते हैं 0.5 से लेके 1, कोई एक नंबर इमेजिन करो 0.8, 0.8 × 2 1.6 -1, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका प्लस में आ रहा है, मॉडुलस इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो एज इट इज वैल्यू देगा आपको 2x - 1। आगे का इंटीग्रेशन हमें आता है करने, आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। इसका भी आंसर वैसे ही निकलेगा, इसका भी आंसर वैसे ही निकलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो है थर्ड वाला, क्यों यहाँ पे क्या लग रहा है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर अभी तक हम लोग लीनियर में थे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का केस है। चलो क्वाड्रेटिक का केस में काम वही करना है, मॉडुलस का केस है तो काम सेम ही रहेगा। क्या करोगे, पहले निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट, पुट x² - 2x = 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, x - 2 = 0, तो यहाँ पे दो वैल्यू आया, आइदर x = 0 और x = +2। अच्छा ये +1 है रे, लिमिट ही गलत लिख दिया, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे लिमिट है +1 का। बिल्कुल समझ गए क्या करना है, यहाँ पर अपने को लिमिट कहां से कहां तक का दिया हुआ है 1 से लेके 2। क्या यहाँ पे ये जो नंबर 0 है, क्या 1 से लेके 3 के बीच में 0 आएगा, तो जब 0 आएगा ही नहीं तो आपको लेना है दिस इंप्लाइज x = 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हमारी इस लिमिट के बीच में आता ही नहीं है। तो जब नहीं आता है तो एक ही लिमिट बचा, तो आ जाओ उसको ले लेते हैं, 2 यूज करना आपको, 1 से लेके 2 dx, फिर यहाँ पे 2 से लेके 3 आगे में dx। चलो 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर इमेजिन करो 1.5, 1 से लेके 2 के बीच में एक नंबर लेते हैं हम लोग 1.5। बताओ 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 माइनस 1.5 × 2 3, तो रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा -0.75 आएगा।
यहाँ पे माइनस आ गया, मॉडुलस क्या करेगा इसके साथ, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला वाला पार्ट खत्म। ठीक है, हम लोगों ने एक नंबर इमेजिन किया था x इक्वल्स टू 1.5। आगे चलते हैं, 2 से लेके 3 के बीच में एक नंबर इमेजिन करना है। 2.5 लेते हैं, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 6.25, 625, 6.25, इसमें से माइनस करोगे 2.5 इंटू 2 तो ये आएगा 5, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1.25। पॉजिटिव का रिजल्ट है, मॉडुलस उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहां तक का काम हो गया है, इसके आगे का एक्सपेंशन क्या आप कर सकते हैं, चलो इसके आगे का एक्सपेंशन होमवर्क में दे दे, एक्सपेंशन करना है बस बेटा आपको इसका, खाली उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, और कोई मिस्टेक नहीं होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, सिंपल है ना, इंटीग्रेशन तो सिंपल है, देखो इंटीग्रेशन तो सिंपल है ना इसका, खाली पुट करने में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। आगे चले, क्या बोल रहे हैं, अभी आगे वैसा भी केस है, ठीक है अभी आएगा, अभी 2-3 लिमिट का केस आएगा, अभी टेंशन मत ले, कर लेगा इससे एक्सपेंशन। चलिए इसका आप करो, हम लोग चलते अगली क्वेश्चन पे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स में कितना मॉडुलस लगा हुआ बेटा, 2 फंक्शन पे मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर अपने पास है 0 से लेके 5। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप ना इसको ऐसे लिख लो एक बार, 0 से लेके 5 x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 dx। अब अपनी तो ये बात पता है ना कि इंटीग्रेशन के केस में अगर बीच में प्लस का साइन है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, ध्यान से समझ लो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाद में करते रहना, यही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला तरीका क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0 से लेके 5 पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, तो ये आपने अलग कर दिया, फिर यहाँ पे लिखा 0 से 5, फिर ये आ गया x माइनस 3, इसको अलग अलग कर दिया, इसको आप मान ले I1, इसको आप मान ले I2। पहले आप इसको सॉल्व करो, तो इंडिविजुअली अगर आपको ये सॉल्व करने बोला जाए तो तुम इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। तो सिंपल मॉडुलस का क्वेश्चन है जो भी किया था, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा -2, -2 तो आता ही नहीं है इसके बीच में, तो आपको -2 लेना ही नहीं है, तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे, फिर इसका आंसर आ गया। इस पे आते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 3, 0 से 3 फिर 3 से 5, इसका आंसर अलग निकालो, इसका आंसर अलग निकालो, दोनों को एंड में जोड़ दो, तो आंसर आ गया। एक पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दोनों को एक साथ निकाल लो। ये मेथड तो समझ में आया ना सबको, ऐसा कर सकते हैं। अब इसका बहुत ही आसान और शॉर्टकट और छोटा तरीका है सॉल्व करने का, आप पूरा का पूरा एक ही बार में लिमिट्स को सॉल्व कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले डायरेक्टली पता कर लो कि यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकल के आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट एक बार चेक करते हैं। पहला वाला फंक्शन में है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला में है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, x का वैल्यू -2, यहां से x का वैल्यू +3। बता -2 0 और 5 के बीच में आता है क्या, आएगा ही नहीं, तो ये वाला तो मेरा कैंसिल हो गया, इसको तो लेना ही नहीं, अब गया ये। यहाँ पे है +3, क्या +3 0 और 5 के बीच में आएगा क्या, आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, 0 से लेके 3 जाएंगे और फिर 3 से लेके 5 जाएंगे, यहां तक जाने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये जो दोनों लिमिट है अपने को इसका वैल्यू पहले चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है, लिखो व्हेन x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 3। इस केस में क्या होगा, दूसरा केस है हमारे पास व्हेन x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन, अपर लिमिट क्या था हम लोगों का 5, यही दो केस था ना। अगर x इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तो 0 से लेके 3 जाएंगे और 3 से लेके 5 जाएंगे। अब यहां पर आ जाओ, फंक्शन देखो कैसे बिहेव करेगा। f(x) का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके 3 में एक नंबर इमेजिन करो, 0 से लेके 3 में एक नंबर लेते हैं 1, 2 ले लो 2, तो यहाँ पे 2 + 2 क्या होगा 4, पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस पॉजिटिव में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, तो आंसर क्या आएगा x + 2। यहाँ पे आ जाओ 2 - 3 क्या आएगा -1, -1 मॉडुलस क्या करेगा फिर, तो यहाँ पर आगे में आ गया माइनस और आगे में है x - 3। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकालो,
तो ये प्लस एक्स और यहाँ से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया 5। तो फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। ठीक, इस केस में आते हैं जब x का वैल्यू 3 और 5 के बीच में, नंबर लेते हैं 4। पहला केस आ जाओ 4 + 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, x + 2 इटसेल्फ, प्लस 4 - 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x - 3। तो फंक्शन का वैल्यू ऐड करोगे तो क्या आएगा 2x - 1 आ गया। ये काम एक्सपेंशन अगर तुम यहीं पर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो तुम वैसे करके भी एक्सपैंड कर सकते थे, पहले कर लो ज्यादा अच्छा है, ये पूरा आंसर ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आते इसके इंटीग्रेशन पार्ट पे। i ओरिजिनल है 0 से लेके 5 fx dx, जिसको हम लोगों ने ब्रेक किया है दो लिमिट पे। पहला लिमिट क्या था 0 से लेके 3 fx dx, और दूसरा लिमिट क्या था 3 से लेके 5 fx dx। बताओ बेटा, जब 0 से लेके 3 है तो फंक्शन का वैल्यू उस केस में क्या है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आ गया 5, 0 से लेके 3 आ गया। जब यहाँ पे 3 से लेके 5 है ये वाला केस में, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, कितना है 2x - 1। अब आपको बस इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। आसान है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5 ये आएगा 5x 0 से लेके 3 प्लस यहाँ पे आएगा 2x² - x, ये आएगा 3 से लेके 5, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 15 - 0 प्लस यहाँ पे आते हैं x का स्क्वायर, तो 25 - 5 माइनस 3 × 3 = 9 - 3, आंसर आ जाएगा इधर 15 प्लस 25 - 20 आ गया 20 माइनस यहाँ पे आ गया 6, तो कितना हो गया 15 + 14, तो आंसर इज 29। इजी है। चलो अलग अलग करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका भी है सॉल्व करने का। क्या, एक ही बार में ले लेते हैं, तीनों का लिमिट है, तीनों का क्रिटिकल पॉइंट एक ही बार में निकालो। x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0, तो यहाँ से आएगा x = 1। 1 तो बेटा पहले से मौजूद है लोअर लिमिट में, पहला का है x = 1, तो 1 तो पहले से मौजूद है। दूसरे में आएगा x = 2, ओहो x = 2 लेना पड़ेगा, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आगे आता है x = 3, क्या x = 3 भी लेना पड़ जाएगा अपने को, हाँ लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास दो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो यहाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होगा पहले एक बार देख लो। 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर एक fx है, यहाँ पे भी fx है, और यहाँ पे भी fx है। इन तीनों fx का वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे तो सिंपल हो जाएगा फिर। तो अब अपने को इन तीनों केस का निकालना है, इसको एक बार रहने दे रहे हैं फिर बाद में हटा देंगे। पहले तीनों केस लिख लो। व्हेन x is greater than equals to 1 less than 2, when x is greater than 2, यहाँ पे 3, when 3 से लेके 4 तक, ये तीन केस हमें चाहिए, ये तीनों लिखिए। अब आप इसको हटा सकते हैं। तो इसको ले लो ऊपर। चलो तीनों के तीनों केस में फंक्शन का वैल्यू अब हम लोग को डिफाइन करना है। चलो 1 से लेके 2 के बीच में एक नंबर इमेजिन कर लो, 1.5 लेते हैं। 1.5 पुट करना है यहाँ पे बेटा। 1.5 - 1 पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं। 1.5 - 2 पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, माइनस साइन कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -x - 2। 1.5 - 3 पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, माइनस साइन ला देगा। चलो अब यहाँ पे आते हैं, +x, यहाँ से -x गायब, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -x, यहाँ पे आ जा -1 + 2, तो -1, और यहाँ पे +3, क्या बचा +2। सिंप्लीफाई कर लेना अपने को, गड़बड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 तो प्लस 1, और यहाँ पे ओ हो गड़बड़ 4 होगा। तो दिस इज +4। पहला वाला सॉर्टेड हो गया फंक्शन। सेकंड वाले केस में आ जाओ। एफ एक्स का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में एक नंबर लेना है, 2.5 लेते हैं। 2.5 -1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पे x -1। 2.5 -2 पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, तो x +2। 2.5 -3 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो +x -x यहाँ से गायब, एक यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे क्या आ रहा है x = 0। लास्ट वाला में बेटा हम लोगों ने 2.5 लिया तो ये माइनस आएगा ना बेटा, यहाँ पे 2.5 -2 करोगे तो +0.5 आएगा ना, तो ये प्लस का साइन है। कहाँ के बड़े? अरे हम सेकंड वाले में, थर्ड में नहीं है अभी। x, अच्छा यहाँ पे, ओके, दिस इज x -2, x -2। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे रिजल्ट? -2 माइनस यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3, तो बस x बचा। ठीक है, चलो लास्ट वाले केस में आते हैं। एक नंबर इमेजिन करो, क्या लोगे? 3.5। अब देखो 3.5 तो सब में क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा अपने को, तो इसमें सारा का सारा पॉजिटिव है। x -1 प्लस x -2 प्लस x -3, तो ये आ जाएगा 3x, 3 2 5 और 1 6, तो 3x -6। तीनों फंक्शन मिल गया अपने को। चलो अब इंटीग्रेशन पे आते हैं हम लोग। i = पहला कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2, फिर है 2 से लेके 3 fx, फिर है 3 से लेके 4 fx। आइए पहले वाला केस में फंक्शन क्या है? 1 से लेके 2 में फंक्शन है -x + 4, फिर फंक्शन है 2 से लेके 3 में क्या है? ओनली x, फिर यहाँ पे है 3 से लेके 4 में 3x -6। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। चलो -x² + 4x, 1 से लेके 2, यहाँ पे आ जाएगा x² 2 से लेके 3, दिस इज 3x² 3 से लेके 4। बस अब सॉल्व करो, कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना है। 2 2 ज़ा 4, 4/2 2, आ गया -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस, दिस इज -1/2 प्लस यहाँ पे 4, आगे आते हैं, प्लस 3 3 ज़ा 9/2 माइनस 2 2 ज़ा 4/2, तो ये आ गया 2, प्लस यहाँ पे आएगा 4 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16/2 8 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 6 × 4 24 माइनस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27/2 माइनस 6 × 3 18। बस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो आंसर हमारा सही है। चलो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आएगा +6, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 -4, यहाँ से रिजल्ट आएगा 9/2 -2, यहाँ से आएगा ये गया 0, यहाँ पे आया -27/2 माइनस माइनस प्लस 18, तो यहाँ पे 6 -4 +2, यहाँ से -2 गया तो बचा ये 18, प्लस यहाँ पे है 9 + 1 10/2 -17, तो ये आ गया
9 और 1 10 -27 -17, 18 2 जा 36, 19/2। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान है। क्यों आसान है? यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ 1 से लेके 4, और जो तुम इसके पहले मेहनत कर रहे थे, क्या मेहनत कर रहे थे कि तुम ना मॉडुलस वाले केस में यहाँ पे फंक्शन को निकालते थे कैसे आएगा, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली दे दिया यहाँ पे। दूसरा फिर यहाँ पे भी दिया है 2 से लेके 4 तक में मॉडुलस के केस में तुम ये वाला फंक्शन का वैल्यू निकालते थे, ये पहले ही दे दिया है। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोलेंगे 1 से लेके 4 fx dx, इसको दो लिमिट में ब्रेक करना है। पहला कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 में ब्रेक करना है, और दूसरा कहाँ ब्रेक करना है? 2 से लेके 4 तक में ब्रेक करना है। अब यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो फंक्शन पहले से दे रखा है, तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 4x + 3। दूसरे वाले फंक्शन का वैल्यू क्या है? 3x + 5। अब इसको तो इंटीग्रेट करने हमें आता है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसा इसके पहले वाला 2 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, सेम काम करोगे उसका आंसर निकलेगा। बस ये वाला चीज आपके होमवर्क में है,